चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से ही मिल रही है। तो प्रदेश में G20 समिट, विदेशी मेहमान आज गंगा आरती करेंगे। त्रिवेणी घाट पर विशेष गंगा आरती की जाएगी। G20 बैठक में उत्तराखंड पहुंचे विदेशी मेहमान, जहां आज त्रिवेणी घाट पर विशेष गंगा आरती विदेशी मेहमानों द्वारा की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, उत्तराखंड में G20 समिट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। विदेश से जो मेहमान हैं वो आने लग गए हैं और आज एक भव्य आरती का नजारा जो है वो विदेशी लोग भारत की संस्कृति देखेंगे उसमें। देखिए, ये उत्तराखंड के लिहाज से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की जो पहचान है वो देवभूमि के तपोभूमि के नाम से है। लिहाजा ऐसे अवसर पर सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी आमंत्रित देशों के सदस्य हैं वो एक अच्छा संदेश यहाँ की संस्कृति से रूबरू होकर के, यहाँ के ग्रामीण परिवेश से रूबरू होकर के, और जो यहाँ की धार्मिक एक पहचान है और उससे रूबरू होकर के एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। और यही वजह है कि आज तमाम जो बुनियादी ढांचे पर मंथन हो रहा है G20 समिट में, और करीबन 60 से अधिक आमंत्रित देशों के जो सदस्य हैं वो मंथन कर रहे हैं अलग अलग पहलू पर, अलग अलग सेशन में। आज चूंकि कई विदेशी मेहमान जो हैं वो गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं, गंगा आरती करते हुए नजर आएंगे, और इसके लिए पहले से जिला प्रशासन के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर जो है वो तैयारी की जा रही है। त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का आयोजन होगा। विशेष रूप से आज ये आरती आयोजित की जा रही है, और इस दौरान एक संदेश ये देने की कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड की जो देवभूमि की पवित्र गंगा की दिव्यता और भव्यता है, इससे विदेशी मेहमान रूबरू हों और इस संदेश को लेकर के वो वापस इस G20 समिट में शामिल होने के बाद वापस पहुंचे। और इसके बाद गंगा आरती के साथ साथ जो है, जो उत्तराखंड का औनी गांव है वहां पर भी विदेशी जो डेलीगेट्स हैं इनको उस गांव का माहौल कैसा है, किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, क्या है ग्रामीण परिवेश, इससे रूबरू कराएंगे। और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है और जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, इससे तमाम विदेशी मेहमानों को रूबरू कराया जाएगा। उसके बाद जो विदेशी मेहमान है वो अपने अपने देशों के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है जब उत्तराखंड को अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाने का मौका मिला है। तो इसमें सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं उनके स्तर से और सरकार के स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि G20 समिट में जो विदेशी मेहमान आए हैं, जैसे दिनचर्या की शुरुआत जो है वो योगा से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, उत्तराखंड का जो एक पहचान है उससे रूबरू हो, और जो विदेशी मेहमान है वो तमाम विदेशी मेहमान एक अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से वापस लौटे। बिल्कुल सोनू, एक अच्छा संदेश लेकर जो विदेशी मेहमान है वो वापस अपने घर लौटे, यही सरकार की मंशा है और सरकार की यही पहल भी है। जिस तरह से सरकार ने दुल्हन की तरह त्रिवेणी घाट को सजाया है प्रशासन की ओर से, और आज भव्य गंगा आरती की जाएगी जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक है वो विदेशी मेहमानों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सोनू, सवाल ये भी है, जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है उत्तराखंड में, और ऐसे में जो सफाई है एक बड़ा मुद्दा हमेशा से उत्तराखंड में रहा है। किस तरह के इसे देखकर विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, इस लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं ताकि साफ सफाई पहली प्रायोरिटी रहे? देखिए, ये आपका सवाल इस लिहाज से हम अहम मान सकते हैं। कुछ क्षेत्र उत्तराखंड के हैं जहां पर स्वच्छता अभियान को युद्ध स्तर पर चलाए जाने की आवश्यकता है। कुछ नगरीय क्षेत्र भी हैं, लेकिन अधिकांश भूभाग जो है, चूंकि उत्तराखंड का वन्य क्षेत्र आच्छादित है, लिहाजा ऐसे में स्वच्छता अभियान, जब से ही प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है, सरकार ने भी प्रधानमंत्री के साथ साथ इसका राज्य सरकार ने संकल्प लिया है, तो उस अनुपात में अगर हम देखेंगे तो अधिकांश जो भूभाग है वो स्वच्छ नजर आता है। लेकिन गंगा के किनारे खास तौर पे गंगा जी का जो जल है वो प्रदूषित ना हो, और जो
बरसात के दौरान तमाम सहायक नदियां हैं उनका जो जल सीधे तौर पर गंगा की पवित्र धारा में शामिल होता है, इसके लिए और जो सीवरेज का जो पानी है वो सीधे तौर पर गंगा की धारा में शामिल ना हो, इसके लिए सरकार अलग अलग स्तर पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को बना रही है। और इसके साथ साथ बरसात के दौरान कुछ सहायक नदियों का जल जरूर शामिल हो जाता है। और जो गंगा किनारे जैसे कि कांवड़ यात्रा है या कुंभ मेला, जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो स्वच्छता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। और अब जैसा कि G20 समिट हो रहा है और विदेशी मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं, तो खास तौर पर न सिर्फ इस एरिया में बल्कि आसपास के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में ही सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। और ये कोशिश की जा रही है सरकारी तंत्र के स्तर से कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गंदगी सामने ना आए और स्वच्छ उत्तराखंड का जो सपना है वो पूरी तरह से साकार हो सके। बिल्कुल, स्वच्छ उत्तराखंड का जो सपना है वो पूरी तरह से साकार हो, इसके लिए लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। G20 के तहत आज त्रिवेणी घाट पर विशेष गंगा आरती आयोजित होगी। इसमें लगभग 30 विदेशी मेहमान शामिल होंगे। आरती के लिए त्रिवेणी घाट परिसर और घाट बाजार का कायाकल्प कर दिया गया है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए गंगा तट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ साफ सफाई, साज सज्जा, पार्किंग, शौचालय सहित सभी इंतजाम दुरुस्त कर दिए गए। आरती स्थल पर भव्य पंडाल भी लगाया गया है।